तृष्णा तोय मदन पवनोद धूत मोहोर्मिमाले दारावर्ते तनय सहज ग्राह्य संघाकुले च संसारारण्ये महती जलधौ मज्जतां नस्त्रिधामन पदाम्भोजे वरदय भवतो भक्ति भावम प्रदेहि। अर्थात हे सर्वव्यापी, हे वरदाता, तृष्णा रूपी जल काम रूपी आंधी से उठी हुई मोहमयी तरंगमाला स्त्री रूप भंवर और भाई पुत्र रूपी गायों से भरे हुए इस संसार रूपी महान समुद्र में डूबते हुए हम लोगों को अपने चरणारविंद की भक्ति दीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं अधिक मास की। श्रावण कृष्ण अमावस्या 17 जुलाई से आरंभ होकर द्वितीय सावन कृष्ण अमावस्या 16 अगस्त तक का समय अधिक मास का माना गया है। 32 माह और 16 दिन बाद इस बार अधिक मास आया है। 2 सावन के कारण भगवान महादेव और श्री हरि विष्णु दोनों को प्रसन्न करने का दुगना समय हमारे पास है। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कैसे होता है मलमास अथवा क्या होता है मलमास। सूर्य नारायण के एक राशि में से दूसरी राशि में गति करने की, चलने की जो प्रक्रिया है उसे संक्रांति कहा जाता है। सूर्य नारायण प्रत्येक मास में राशि बदलते हैं, अतः जिस मास में सूर्य नारायण अपनी राशि नहीं बदलते हैं उसे ही मलमास कहा जाता है। इसको धार्मिक महत्व के साथ में समझते हैं। जिस माह में सूर्य नारायण अपनी राशि परिवर्तित नहीं करते वह मास मलिन हो जाता है, जिससे कोई भी देवता इसके स्वामी नहीं बनते हैं और दुखी होकर यह मास श्री हरि की शरण में जाकर के विनती करता है कि मुझे सब देवों ने अस्वीकार कर दिया है, इसीलिए मेरा अस्तित्व दूषित हो गया है, क्योंकि मल मास में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। प्रभु मुझे अपनी शरण में लें। मलिन मास ने जब प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके श्री हरि ने अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया तथा इस मास के स्वामी बन करके इसके महत्व को दुगना कर दिया। चतुर्मास की साधना के अंतर्गत श्रावण मास के कारण मल मास का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। श्री हरि एवं महादेव दोनों की भक्ति का दुगना फल अधिक मास में हमें प्राप्त होता है। अतः श्री हरि ने मल मास के महत्व को बढ़ाने के लिए भक्ति और दान पुण्य के फल को दुगना कर दिया। अधिक मास के महात्म्य को विस्तार से जानने के लिए पूरे मास का महात्म्य लेकर मैं उपस्थित हूँ। आइए आरंभ करते हैं प्रथम अध्याय से। विघ्न विनाशक गणपति का वंदन करती हूँ। अपने गुरुवर के चरणारविंदों को नमन करते हुए आरंभ करती हूँ। एक बार बहुत से ऋषि मुनि जन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहाँ पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए श्री सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि उठकर खड़े हो जाते हैं। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब श्री सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर विराजमान हो जाइए। आप बड़े भाग्यवान हैं, आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर डूबते हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो वही बताइए। शौनकादिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे कि हे विप्रों, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ पर राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़ करके अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि भी थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था
कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की मात्र आयु थी। आयु और शंख के समान उनके कंठ थे। ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ सुंदर मुखमंडल, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप लग रहे थे। ऐसे महामुनि शुकदेव जी को देखकर सब मुनि के हाथ जोड़ करके उठ खड़े होने के पश्चात मुनियों ने जो उनके लिए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन को बनाया था, उस आसन पर शुकदेव जी विराजमान हो जाते हैं और उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा शुकदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण करके इस प्रकार शोभायमान होते हैं जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। इति प्रथम अध्याय। अगले वीडियो में दूसरे अध्याय पर बात करते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण।